इसका अनुमान श्री रामचंद्र जी है। इसको आज हम पढ़ेंगे। रामचंद्र जी हिंदुओं के अवतार हैं। अवतार भगवान का रूप। रामचंद्र जी हिंदुओं के भगवान का रूप है। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी इसको इज्जत की निगाह से देखते हैं। दूसरे मज़हब के लोग भी इसको इज्जत करते हैं। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। अयोध्या एक शहर है जो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश रियासत में है। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, केकी और सुमित्रा। राजा दशरथ की 3 रानी थी। इनका नाम क्या है? एक का नाम कौशल्या, दूसरा का नाम केकी और तीसरा का नाम सुमित्रा। इन रानियों से 4 बेटे हुए। रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। 3 रानियों से इसके 4 बेटे हो गए। रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या के बतन से थे और जो इसका एक बेटा रामचंद्र जी वो कौशल्या के पेट से पैदा हुए थे। भरत केकी से, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए। इसका दूसरा भरत केकी के पेट से पैदा हुए और 2 लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पेट से पैदा हुए। इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। इन चार भाइयों में रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न में से सबसे बड़े कौन थे? रामचंद्र जी। वो बड़े नेक, बहादुर और अक्लमंद थे। रामचंद्र जी बड़े नेक, बहादुर और अक्लमंद थे। दस्तूर के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था। रिवाज के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस हो गया वालिदैन के जायदाद का हकदार। रिवाज के मुताबिक राजा के वारिस का हकदार कौन था? इसका बड़ा बेटा। राजा दशरथ भी अपने बाद अपना राजपाट रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। राजा दशरथ की ये ख्वाहिश थी कि रामचंद्र जी को ही तख्त नशीन किया जाए। जब केकी को राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला तो वो बड़ी खफा हुए। रामचंद्र जी की सौतेली माँ को जब राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला तो वो बहुत नाराज हो गई। वो नहीं चाहती कि इनका सौतेला बेटा रामचंद्र जी अयोध्या पर राज करे। वो अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी। केकी राजा दशरथ की सौतेली माँ, केकी रामचंद्र जी की सौतेली माँ, राजा दशरथ की रानी, वो ये नहीं चाहती थी कि इसका सौतेला बेटा रामचंद्र जी अयोध्या पर राज करते। वो ये चाहती कि इसका अपना बेटा भरत राजगद्दी पर, वो इसी को राजगद्दी पर देखना चाहती थी। केकी ने एक बार राजा की जान बचाई, जिसके बदले में राजा ने इनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया। केकी ने अपने राजा दशरथ की जान बचाई, एक बार इसकी जान बचाई, जिसके बदले में राजा दशरथ ने इसको एक मांग पूरा करने का वादा किया था। केकी ने इस मौके को गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए और भरत को गद्दी पर बिठाया जाए। केकी ने इस मौके का फायदा उठाया और रामचंद्र जी के लिए 14 बरस का वनवास मांगा। वनवास घर से निकाल देना, इसने इसके लिए वनवास मांगा और भरत को गद्दी पर बिठाने की मांग की। किससे? केकी ने इस मौके का फायदा उठाया और रामचंद्र जी के 14 बरस का वनवास मांगा और भरत को गद्दी पर बिठाने की मांग की। राजा दशरथ चूंकि वादे के पक्के थे, इसलिए इन्हें केकी की ये जिद पूरी करना पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया। राजा दशरथ अपने वादे के बहुत पक्के थे। इसलिए इन्होंने केकी की बात मान ली और रामचंद्र जी को वनवास और भरत को गद्दी देने का इकरार किया। रामचंद्र जी फरमाबरदार थे। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा इनके दिल में बदरजा उत्तम मौजूद था। अपने वालिदैन के हुक्म की तामील की और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े।
ان کے ہمراہ ان کی بیوی سیتا اور بھائی لکشمن بھی تھے۔ رامچندر جی بہت نیک اور سچے تھے، فرما بردار حکم ماننے والا، فرما بردار حکم ماننے والا، اور بدرجے اتم مکمل طور پر۔ اور اس میں تعمیل ایک لفظ ہے، اس تعمیل ہو گیا عمل میں لانا۔ رام چندر جی بہت نیک اور سچے تھے۔ کون؟ رام چندر جی بہت نیک اور سچے تھے۔ انہوں نے اپنے والدین کا حکم بجا لایا، انہوں نے اپنے والد رام چندر جی فرما بردار، انہوں نے اپنے والدین کا حکم بجا لایا اور اجودھیا کو چھوڑ کر بنواس کے لیے نکل پڑے، اور اجودھیا کو چھوڑ کر بنواس کے لیے نکل پڑے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سیتا اور بھائی لکشمن بھی چلے گئے۔ اس کا دوسرا حصہ ہم دوسرے دن پڑھیں گے، تب تک خدا حافظ۔